नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। आई नो वेरी वेल, ये काफ़ी लंबे समय बाद मैं एक नया ब्लॉग आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। मैं आई नो, मुझे पता है बीच में कुछ काम में बिजी हो गया था। दैट वाज द रीज़न। लिव दैट। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारा एक ट्रिप का प्लान बन रहा था काफ़ी 4-5 महीने पहले से ही। तो लोगों में बात हुई कि चलना है नहीं चलना, ऐसे करते 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 तो फाइनली एक डेस्टिनेशन फाइनल की, केदारकंठा ट्रैक। अब केदारकंठा ट्रैक जो है, अब ये उत्तराखंड में है, जो कि ऐसा बताया जाता है कि ये ट्रैक है जो 4 से 5 दिन का ट्रैक है, केदारकंठा ट्रैक। और जिसका एल्टीट्यूड है वो अराउंड 12,500 एल्टीट्यूड है इसका। माउंटेन की रेंज को टच करता है ये। जो लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं उनका ये स्टार्टिंग ट्रैक होता है आपका, केदारकंठा ट्रैक। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ के वेदर की, तो यहाँ पर वेदर कभी भी चेंज हो सकता है। कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी स्नो हो सकता है, समटाइम्स लैंडस्लाइड भी होती है यहाँ पर। तो मीन्स कि कुछ भी हो सकता है समय। बट हाँ, यहाँ का अलग ही वेदर है स्नो का, जब स्नो गिरती है यहाँ पर। यहाँ का जो टेम्परेचर है रात में -20 तक जाता है, जो कि आप सोच कर सकते हो कि यहाँ पे कितना टेम्परेचर होगा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आने वालों की कमी है, नो। यहाँ पर दुनिया के अलग अलग कोने से लोग आते हैं, नॉट ओनली इंडियंस, फॉरेनर्स भी यहाँ पर आते हैं। मैं फॉरेनर्स की बात कर रहा हूँ। सो देखते हैं। और इसके लिए जो मेरी जर्नी है और जो हमारा ग्रुप है उसके बारे में भी मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आइए शुरू करते हैं अपना ब्लॉग, केदारकंठा ट्रैक ब्लॉग। केदारकंठा ट्रैक जो है वो हम अकेले नहीं जा रहे हैं, हमारा एक ग्रुप है 15 लोगों का। तो वो ग्रुप हमारे साथ जा रहा है, इंक्लूडिंग मी। ठीक है। तो अब इस ग्रुप में 15 लोग हैं। अब जो हम केदारकंठा में हम जो जा रहे हैं वो एक ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं। तो मीन्स कि वहाँ पे हमारा जो कैंप होंगे, जो रहना खाना, वो कैंप की तरफ से ही होगा। करा रही है, तो वहां से हमें क्या मिलेगा मैं वो भी आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें चाहिए वहां के लिए, एक चाहिए बैग, रैकसैक बैग, जो कि अराउंड 60 लीटर का होगा। ठीक है, बेस्ट है, बट मैंने थोड़ा बड़ा लिया है। दिखलाते दो आपको। सी देखिए, ये बैग मैंने लिया है, तो आप देख सकते हैं अराउंड ये 80-85 लीटर का है। क्योंकि मैं इसके बाद और भी ट्रैक करने वाला हूँ, तो मेरा ट्रैवलिंग का ज़्यादा रहता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा फ्यूचर को ध्यान में रख के लिए मैंने थोड़ा बड़ा बैग लिया है। आप यदि 60-70 लीटर का लोगे तो बेस्ट है 4-5 दिन के लिए। मैंने ये लिया। ओके, एक रैकसैक बैग आपको चाहिए, ये एसेंशियल है, जरूर चाहिए आपको। ओके। एंड इसके बाद वहाँ पे क्या है कि आपको एक चाहिए आपको ट्रैकिंग पैंट, जो कि वाटर प्रूफ बोलूँगा मैं आपको। आप विदाउट वाटर प्रूफ मत लीजिएगा। वो विदाउट वाटर प्रूफ रहेगी तो स्नो होगी वहाँ पर, स्नो तो डेफिनेटली वहाँ पर रहनी है वहाँ पर, तो वो गीली हो जाएगी। आप सोच रहे हैं कि आप उसके ऊपर रेनकोट डालेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा। तो मैंने एक पैंट ली है, ट्रैक पैंट, कैंथलोन से। ये जो है आपकी वाटर प्रूफ है, वाटर प्रूफ, नॉट वाटर रेजिस्टेंट। ये आपकी वाटर प्रूफ है। और अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अंदर से इसमें फ्लीज है, फ्लीज, जो कि आपको वार्म रखेगी आपको। और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि आप किसी भी ट्रैक पे जा रहे हैं तो आप ट्रैकिंग के कपड़े आप डेकैथलॉन से ही ले, वो सबसे बेस्ट क्वालिटी आपको देते हैं। एंड सेकंड, आपके पास एक फ्लीज होनी चाहिए। ये फ्लीज भी मैंने डेकैथलॉन से ही ली है, ये आप देख सकते हैं, ये फ्लीज। और इसमें भी अंदर से ये आपको वार्म रखेगी, राइट। तो ये फ्लीज मैंने ली है। तो आप
ये मैं आपको वो चीजें दिखा रहा हूँ जो कि एसेंशियल है। और वहां पे अगर माइनस के नीचे टेम्परेचर है तो जो मैंने ट्रैक पैंट ली थी मैंने वाटर प्रूफ, तो उसके नीचे मैं ये पहन सकता हूँ, ये वार्म रखेगी मेरे को। ये कंप्लीटली फ्रीज है पूरा, राइट, ये देखिए पूरा ये। तो यानी कि मेरे पास 2 लेयर होगी मेरे लिए, बॉटम के लिए मेरे पास 2 लेयर है, राइट। एंड सर के लिए आपको अपने सर को जो है आपको वार्म रखना है हमेशा, तो उसके लिए ये मैंने लिए, मैंने ये कैप लिए मैंने, ये राइट वुलन के लिए मैंने ये वुलन कैप। हालांकि मैंने 3 लिए क्योंकि ठंडी वाले माहौल में मैं जाता ही रहता हूँ मैं, तो मेरे काम आएगी इन फ्यूचर, तो उसी को ध्यान में रख के मैंने लिए 2-3। और 2 दिन आपको लेनी चाहिए क्योंकि वहां पे कभी भी ये गीले हो सकते हैं, बारिश भी हो सकती है, स्नो तो वहां पे होनी होनी है। तो ध्यान में रख के आप लीजिए, एटलीस्ट 3 नहीं आप 2 तो लीजिए कम से कम वहां पर आप। ओके। एंड नेक के लिए नेक वार्मर मैंने लिया है। नेक वार्मर ये कुछ ऐसे है कि मुझे ऐसे कर लेगा, ओके। एंड साथ में मैं इसको मैं यू भी कर सकता हूँ, राइट, तो मेरे काम आएगा काफी। और मैं इसको यू भी कर सकता हूँ, राइट, लग रहा हूँ डाकू। ओके, ये देखिए, ये मैं आपको सारे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप इनको बाय कीजिएगा, इनको रेंट मत कीजिएगा। रेंट लेने जाएंगे और बाय करेंगे उसमें, सपोज कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं जो मैंने ये फॉर एग्जांपल कि अगर ये चीज मैं यहाँ से 500 रुपए की ले रहा हूँ, बाय कर रहा हूँ, अगर वहां पे आप इसे रेंट करने जाएंगे तो वहां पे आपको 300 की मिलेगी। वैसे क्या 500 में अपने ले लीजिए, राइट। उसके बाद मैं बोलना चाहूंगा कि आप ग्लव्स लीजिए एटलीस्ट, ये बड़े वाले ग्लव्स हैं। जब आप स्नो में आप जब चल रहे होंगे, आप जा रहे होंगे, तो आपके हैंड जो फ्रीज ना हो उसके लिए आप ये ग्लव्स लीजिए बड़े वाले। और भी इनमें अंदर से फ्रीज है, प्लीज, तो आप ऐसे ग्लव्स आप लीजिएगा, राइट। सेकेंड वन, आप ये छोटे ग्लव्स भी लीजिएगा, छोटे ग्लव्स, क्योंकि समटाइम जब आप कैंप के अंदर बैठेंगे आपको फोन चलाना होगा, फोन ऑपरेट करेंगे या कुछ भी पकड़ने वगैरह में, इसमें आप आराम से पकड़ सकते हैं। यदि आपने इसको पहना होगा, इससे आप पकड़ने में कुछ भी फोन को ऑपरेट करने में आपको प्रॉब्लम आएगी इससे, लेकिन इससे नहीं आएगी। तो आप इन दोनों को भी आप रखिएगा आप, ओके। जब आप इतना ट्रैक कर ही रहे हैं तो जाहिर सी बात आपको थकान भी होगी। थकान होगी तो थकान को दूर कैसे करेंगे आप, राइट। तो उसके लिए आपको ड्राई फ्रूट्स भी रखने हैं आपको, ओके। तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखिएगा आप, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये आपको एनर्जी देगा आपको। तो मैंने तो ये डब्बा मतलब इतने सारे ना सही, थोड़े बहुत तो आप रख लीजिएगा, क्योंकि 4-5 दिन वहां पे आप रहेंगे, ओके। तो आप रखिएगा। मैंने एक रेन कैप भी लिए मैंने, एक रेन कैप। मीन कि जब स्नो में चल रहे होंगे, सपोज किसी जगह बारिश हो रही है, स्नो हो रही है, जो मेरी कैप वो गीली ना हो, तो उसके लिए मैं ये एक रेन कैप भी मैं पहन लूंगा वहां पर, ओके। ये मैंने लिए, मैंने ये ले सकते हैं। सबसे जरूरी चीज आपके पैर, क्योंकि सबसे ज्यादा आप पैरों से चलोगे यहाँ पर, सबसे ज्यादा क्या पैरों से चलते हैं। आपके पास सॉक्स होने चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 4 से 5 पेयर आपके पास होने चाहिए। ये देखिए मैंने लॉन्ग लिए, मैंने ये वो में पूरे, ओके। एंड मैंने ये लिए, मैंने ये माइनस है, -15 के ये मैंने डे कैंथलोन से ही लिए मैंने ये। तो आप ये जरूर चीजें लीजिएगा, सॉक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा ठंड आपको पैरों से ही लगती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके पैर गर्म रहे, बॉडी आपकी वार्म रहे हमेशा, ओके। समटाइम क्या होता है कि जब आप हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं, वहां पे थोड़ी ऑक्सीजन की भी कमी होती है, ठंड ज्यादा होती है, वहां पर टेम्परेचर कम होता है, वहां पे स्नो आ रही है, राइट। जब दिन में आप चल रहे होते हैं, जब आप ऊंचाई पर होते हैं, तो सन जल्दी निकलता है, और जो सनलाइट होती है डायरेक्ट वो आप पे ज्यादा लगती है और बर्फ पे भी लगती है, राइट। तो वो जो लाइट होती है सनलाइट, वो आप स्नो से टकरा कर वो आपकी आंखों में रिफ्लेक्ट करती है, तो उससे आपको सनबर्न तो होता ही होता है, साथ में आपको स्नो ब्लाइंडनेस भी होती है। आपको ये चीज ना हो तो आप उसके लिए एक एसयूवी प्रोटेक्टेड आप सनग्लासेस लीजिएगा, आप ये वाला लीजिएगा। मीन्स कि आपकी चॉइस है कि आप कैसा लेना चाहते हैं, लेकिन आप एसयूवी प्रोटेक्टेड आप लीजिएगा, अल्ट्रावायलेट जो आपकी प्रोटेक्ट कर सके आपकी आईज को, ओके। एंड
आप कुछ खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपको पसीना आ रहा है, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक छोटा मोटा टॉवल एक रखिएगा, एक ऐसा टॉवल आप लेके रखिएगा। ये जरूर ये तो आपके काम आने आना है। और आप पर्सनल हाइजीन का तो आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा ही वहां पर। जैसे जब आप सुबह मॉर्निंग रिचुअल्स के लिए आप जाएंगे वहां पर, तो वहां पर आपको पानी वगैरह नहीं मिलेगा। ओके, तो आप कैसे करेंगे? तो आप वाइप्स वगैरह के लीजिएगा, वाइप से वहां पे आपको अपने मॉर्निंग रिचुअल्स आपको कंप्लीट करना होगा वहां पर, राइट? तो आप वाइप्स लीजिएगा या पेपर रोल लीजिएगा, टॉयलेट पेपर, या आप टिश्यू पेपर लीजिएगा, जो भी आपको चाहिए, राइट? एंड वहां पे आपको पानी तो मिलेगा नहीं वहां पर आपको, तो आप ब्रश वगैरह कैसे करेंगे? तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये लीजिएगा, आप इसे, आपसे खाली रिंस करना है आपको इसे, और कुछ नहीं है आपको, राइट? रिंस करना है, उसके बाद आपको इसे वेट कर देना है बस, और कुछ नहीं है इसमें आपको। ये बेस्ट है। एंड वहां पर बहुत सारी चीजें होंगी वहां पर, जैसे कि पानी वगैरह आपको मिल रहा है, तो हो सकता है कि आपको नोजिया फील हो वहां पर आपको, ओके, वॉमिट जैसा फील हो, या आपको एनर्जी लेस फील हो वहां पर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इलेक्ट्रोल के 1-2 पाउच आप रखिएगा वहां पे, जो कि आपके काम ही आएंगे। ओके। एंड सेकंड वन, हो सकता है कि आपको वहां पर कोल्ड वगैरह फील हो, तो आप ये विक्स, वेपोरब और इनहेलर वगैरह आप रखेगा अपने साथ, ये जरूरी है। एंड बैंडेज वगैरह भी रख लेंगे तो आपके लिए बेस्ट है, या आप कैरी कीजिएगा, ये चीज जरूरी है आपके लिए। लास्ट नॉट द लीस्ट चीज है, अभी भी मेन चीज है कि वहां पे टावर नहीं है। 3 से 4 दिन आपको लाइट नहीं मिलेगी वहां पर, तो आप अपने फोन को या कैमरे को आप कैसे रखेंगे आप विदाउट चार्जिंग के चार्ज? तो उसके लिए ऑप्शन है आपके पास बैटरी बैकअप का, पावर बैंक, जो कि आपको कैरी करना ही है, इज मस्ट, पावर बैंक इज मस्ट। ओके, तो मेरे पास 2 है, ये मेरा 5000 का है, एक मेरा 20,000 का है। ओके, तो ये 2 मैं कैरी कर रहा हूँ, ये 5000 का है, 20,000 का है मेरा, तो 2 मेरे पास है। तो मैं 2 पावर बैंक में कैरी कर रहा हूँ मैं अपने, तो जो कि मेरा यानी कि अराउंड 25,000 mAh का हो जाएगा मेरा। तो अराउंड ये मेरा 4 से 5 दिन मेरा निकल जाएगा मेरा वहां पर विदाउट चार्जिंग के भी, क्योंकि मेरे पास पावर बैंक है, राइट? तो आप पावर बैंक को तो आप ऐड कीजिएगा। अब आते हैं हमारे फाइनल डे पर, समिट डे पर। जब समिट होगा उस दिन हमें रात को 2 बजे उठना होगा हमें। ओके, रात के 2 बजे तब हमें वॉक करना होगा। रात को 2 बजे उठेंगे हम सनसेट देखने के लिए, और वहां पर हम अराउंड मान के चले कि हम 6 से 7 बजे पहुंचेंगे हम, ओके, अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर, समिट डे पर। ओके, तो उसके लिए हमें जब रात को हम वॉक करेंगे तो उसके लिए हमें एक हेडलाइट चाहिए, हमें हेडलाइट। ओके, तो हेडलाइट आप ऐसी लीजिएगा जो कि 5 से 6 घंटे आराम से चल सके। ओके, मैं आपको दिखला देता हूं, इसमें ये ऐसी लाइट है। ओके, तो आप ऐसी लाइट लीजिएगा, हेडलैम्प है, इसमें यहाँ पे लगा सकते हैं, वो बांध सकते हैं, इसमें सब कुछ है, इसके चार्जिंग वगैरह पॉइंट वगैरह सब इसमें। ओके, तो आप इसको कैरी कीजिएगा, ये मस्ट है, आपको लेना पड़ेगा। और एक और चीज कि जो मैंने आपको बड़ा रैकसैक दिखाया था, साथ में आप छोटा बैग भी रखिएगा समिट डे पर, क्योंकि आप बड़ा वाला बैग लेके नहीं जाएंगे, आप वो आपको कैंप में ही छोड़ना पड़ेगा। ओके, तो आप छोटा बैग भी कैरी कीजिएगा 15-20 लीटर का, जो कि आप समिट डे पर आप उसे ऊपर ले जा सके, जिसमें खाने पीने का सामान आप ले जा सके आप उसे। वेट, मैं आपको शो करता हूं। लाइक दिस वन, छोटा बैग आप कैरी कर सकते हैं 15-20 लीटर का फाइनल डे के लिए। ओके, ये सारी चीजें हैं। एंड जो मैं आपको बता रहा था कि ट्रेवल एजेंसी से वो हमें कैंप देंगी, वे हमें जो 3 टाइम्स का जो फूड है वे हमें प्रोवाइड कराएंगी। एंड साथ में जो हमें जो गेटर है, जो स्पाइक जो है, जो शूज में लगाए जाते हैं, ओके, तो वे भी हमें एजेंसी ही, जो हमारी ट्रेवल एजेंसी है वो ही प्रोवाइड कराएगी हमें। ओके, अब आपको रेंट क्या करना है वहां से, वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। फर्स्ट, अगर आप रेगुलर ट्रैकिंग नहीं करेंगे, यानी कि आप वंस इन ए ब्लू मून टाइप आप ट्रैकिंग करते हैं, मीन्स कि कभी 4 साल 5 साल में कभी एक बार आपने कर ली, ओके, आप रेगुलर नहीं जाते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ चीजें आप रेंट कीजिए। जैसे कि आपका जैकेट, जो आपकी फाइनल जैकेट है, जो आपकी मोटे जो इंसुलेटेड जैकेट होगी,
आप उसे बाय मत कीजिए, आप उसे रेंट कीजिए आप। ओके। दूसरा, जो आपके शूज होंगे, आप शूज भी आप बाय कीजिएगा। अगर आप सॉरी आप रेंट कीजिएगा ना, बाय मत कीजिएगा शूज को, क्योंकि शूज यदि आप बाय करने जाएंगे वो 5000 7,000 के करीब जाएंगे वो। तो बेस्ट है कि आप रेंट कीजिए आप उन्हें। ओके, क्योंकि आप एक ही बार ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, तो आप उसे बेस्ट है कि आप उन्हें रेंट कीजिए। ओके। एंड साथ में जो पोल्स वगैरह है उनको भी आप रेंट कीजिएगा आप इन चीजों को। बस जैकेट, शूज एंड पोल आप इनको रेंट कीजिएगा। और जो शूज है वो एक नंबर एक्स्ट्रा लेना। सपोज कि आपके शूज का साइज है 8, तो आप 9 लीजिएगा, 9 है तो 10 लीजिएगा, 10 है तो 11 लीजिएगा। ओके। वो इसलिए क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, हम स्नो में हम वॉक करते हैं, चलते हैं, तो वहां पे क्या होता है, हमारी जो फिंगर्स होती है, जो टो होती है हमारी, समटाइम्स वो स्वेल हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। ओके। तो उस वजह से, या आप जब डिसेंडिंग करते हैं, जब आप उतरते हैं, तब भी आपको उसमें अच्छा फिर जब भी उसमें आपको एक स्पेस मिलता है जब उतरते हैं आप। ओके। तो इसलिए एक नंबर एक्स्ट्रा लीजिएगा शूज का। ओके। So I think all things I have covered which we need to for the Kedarkantha trek. So in this moment I would suggest you which things I have show you all in this video. These are completely essential. You should carry all these things, and you cannot neglect all these things because of I haven't add any extra thing. I only added who is must for the track. Okay. So जो जो चीज मैंने दिखाई है ये सब बहुत ही एसेंशियल चीज मैंने दिखाई थी आपको, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं था इसमें। ओके। एंड अब मैं आपको ट्रैक, अब सेकंड वीडियो में मैं आपको जो ट्रैक की जर्नी है, जो न्यू वीडियो आएगी हमारी, वो मैं आपको शेयर करता हूँ कि केदारकंठा ट्रैक में क्या हुआ, कैसे हमने फन किया और कैसे क्या अपने एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता हूँ। ओके। फॉर दैट टिल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।